हम सभी कुमारियां जो बाबा की नूरे रतन हैं, बाबा कहते कि एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के बराबर। तो आज हम सब जितने भी कुमारियां यहाँ बैठे हुए हैं, भट्ठी में तपस्या कर रहे हैं, सभी ऐसे महसूस करें कि हम अकेले नहीं, मेरे साथ 100 ब्राह्मण बैठे कर तपस्या कर रहे हैं और सभी की शक्तिशाली प्रकंपन ये सारे विश्व को सुख शांति में भर देगा। तो ऐसी तपस्या भट्ठी में आज जो भी कुमारियां चाहे जूम में चाहे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, सभी को मैं सभी रूहे गुलाब बाबा के ये चैतन्य बगीचे में आज खिले हुए हैं। बाप दादा भी आज की ये शोभा को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, ऊपर से पुष्प बरसा रहे होंगे। तो आज आप सभी के लिए ये सुगंधित मोगरे का फूल भी है। आप सभी कुमारियों के लिए सभी एक एक फूल स्वीकार कर लेंगे। सुनी होची तो सुनाई दे। आज हमारे साथ हमारी दीदियां पहुंच गई हैं, तो हम सब की ओर से पहले सुलोचना दीदी, आप हम सभी जानते हैं दीदी जी करीब 50 साल से ऊपर बाबा के ज्ञान में और ये ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप में सेवाएं दे रही है। और वर्तमान समय कटक में कमलेश दीदी जी के संग पूरे कटक सब जोन की संभाल कर रही है। सिर्फ सब जोन की नहीं, पूरा देश में भी और ओडिशा में भी कई स्थानों पर आपने अपना आध्यात्मिकता की जो पराकाष्ठा है, जो छाप है, सबके ऊपर छोड़ी है। आप जो ओडिया मैगजीन ज्ञान दर्पण की भी संपादिका हैं और आपकी जो लेख हैं इतनी प्रेरणादायी होती है, पाठक के मन को जो मोह लेता है और आध्यात्मिकता की ओर ले आता है। तो फिर आपकी जो सेवाएं अगर वर्णन करूं तो काफी टाइम हो जाएगा। तो आपकी जो गंभीर मूर्त परंतु मधुर व्यवहार और आपसे जो पालना ली हुई कुमारियां अभी भी पल रहे हैं और काफी सारी बहनें समर्पित रूप में देश विदेश चारों ओर सेवाएं दे रही है। आप ऐसे आदर्श मूर्ति हैं। अनेक कन्याओं को, अनेक कुमारियों को आपकी श्रेष्ठ जीवन के द्वारा प्रेरणा मिली है। और आपकी जो तपस्वी जीवन मैंने कई बार देखा है, जब हम ऑडिट में जाते हैं, कटक रहना होता है, अमृत बेला आप इतनी जल्दी उठकर तैयार होकर पूरा फ्रेश बैठते हैं। मुझे आपसे ये प्रेरणा उस दिन मिली थी एक बार कि मैं बहुत जल्दी आ गई थी बाबा के कमरे में और देखा आप बैठे हैं पूरा जागृत अवस्था में, और मुझे बहुत प्रेरणा मिली उस दिन कि देखो कितनी जिम्मेदारियां संभालते हुए, कितनी क्या करते हुए भी कितनी अमृत बेला श्रेष्ठ करते हैं। तो ऐसे तपस्वी होने के कारण आपकी बोल में, आपकी लेख में का बहुत शक्तिशाली अनुभव होता है। आपको ये गुलदस्ते के द्वारा दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फिर हमारी लीना दीदी जी, आप सभी परिचित हैं लीना दीदी जी से, जो बचपन से ही बाबा को बहुत बाबा की बनी और फिर दादी दीदियों की काफी पालना ली और काफी समय, बहुत समय हमारे आदरणीय रमेश भाई जी के साथ रहकर मुंबई वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट ऑफिस में आपने सेवाएं दी। और फिर अभी हम ओडिशा वासियों की सौभाग्य है कि हमारी राजधानी भुवनेश्वर में आप अभी सेवाएं दे रहे हैं।
सिर्फ भुवनेश्वर ही नहीं, मैं तो कहूंगी पूरे इंडिया में और पूरे ओडिशा में आपने सेवाएं दे रही हैं। और साथ साथ आपकी जो मीठी मुस्कान और मीठी वाणी सभी को, जो भी भाई बहनें आपको सुनते हैं, उनको, उनके ऊपर वो आध्यात्मिकता की छाप आ जाती है। और आप वर्तमान समय भुवनेश्वर सब जोन की संचालिका के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और आपको भी इस गुलदस्ते के द्वारा दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाकी अगर महिमा करूं तो दोनों दीदियों की, जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है, ऐसे हमारी दीदियों की महिमा भी अपरम अपार है। और हमारी ये दीदियां कुमारी से ब्रह्मा कुमारी व समर्पित कुमारी बनकर कईयों की प्रेरणा बनी। तो आज हम चाहेंगे हमारी इन दीदियों से कुछ हमारे कुमारियों की जो मन में प्रश्न हैं उनके जवाब आप देंगे। भले बाबा तो मुरलियों में काफी सारी बातें बताते हैं, फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं तो कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वह कोई प्रकार की हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। और बड़ों की प्रेरणा जैसे कि हमारे लिए दुआ व वरदान साबित होता है। तो पहले मेरी प्रश्न रहेगा हमारी आदरणीय सुलोचना दीदी जी से कि दीदी जी, बाबा की ज्ञान में चलते चलते अलबेलापन आ जाता है, अलबेलेपन से मुक्त कैसे होंगे? ओम शांति। आज के दिन पर इतने सारे कुमारियां जो ऑनलाइन प्रोग्राम में मौजूद है। प्रोग्राम चक्रधारी बहन जी का तो सुना आप सभी ने। और प्रश्न है अलवेलापन से हम कैसे मुक्त रहेंगे। बाबा ने अव्यक्त वाणी में लास्ट मुरली में और महाशिवरात्रि में कहा था, बच्चे 3 चीज को छोड़ना है। एक है आलस्य, अलवेलापन, बहानाबाजी। तो अलवेलापन आता है, उसका मूल कारण यही है। अलवेलापन आने का मूल कारण यही है, जो हम ज्ञान सुनते हैं, सुनने के बाद उस ज्ञान को मनन चिंतन करने में हम लोग थोड़े ढीले हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, मटका में भरे हुए पानी होता तो मटका डूब जाता है। अगर उससे थोड़ा पानी का एक स्तर लेवल कम हो जाए तो वो छलकता है मटका से पानी। तो इसी प्रकार ज्ञान का कमी होने के कारण, बाबा तो ज्ञान सुना रहा है, बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है। आज भी बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊपर उठाया। तो बात ये है, जो हम ज्ञान युक्त नहीं रहते हैं तो योग नहीं लगता है। योग नहीं लगता है तो व्यक्ति क्या होता है ना, उसको सफलता प्राप्ति नहीं होता है, फल नहीं मिलता है। तो देखता है ये कर रहे हूँ, ये तो होता नहीं है। तो ऐसे सोच देख करके उसके मन में थोड़ा सा अलवलापन आ जाता है। ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम स्वर्ग में तो जाएंगे सही, लेकिन ऐसा नहीं। आप कुमारी हो, कुमारी माना कितना एनर्जी हमारे अंदर में है, वो आंतरिक शक्ति को हमें जागृत करना है ज्ञान और बाबा की यादों में। जितने जितने हमको बाबा की याद की अनुभव होगी, ये अलवेलापन दूर हो जाएगा। अलवेलापन आने का कारण यही होता है, हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं कर पाते, या हम जितना करके सोचते ये मिलना चाहिए ये नहीं होता है, तो इसीलिए ये अलवेलापन आ जाता है। तो अलवेलापन आने का
और भी एक कारण है, अगर किसी की शारीरिक स्वास्थ्य कुछ है, उसको भी थोड़ा अलवेलापन आता है, शरीर तो मेरा ऐसा है, ये है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसीलिए हमें अपने स्व को सशक्त बनाना है। आंतरिक शक्ति जो बाबा ने दिया है ना, उसको जागृत करो। अमृत वेले बाबा से बातें करो, मीठी मीठी बातें। बाबा ये अलगलापन आई क्यों, तो बाबा उसका निवारण कर देगा। आज जो वरदान है निवारण स्वरूप बनना, कल की वरदान थी, और आज तो सबसे बढ़िया वरदान मिला है, क्या शक्ति स्वरूप बना। मैं काली हूँ, मैं संहारिणी हूँ, विकार संहारिणी हूँ। तो ये सब ऐसे ऐसे, जैसे मम्मा की गीत अभी सुना, ऐसे ऐसे अंतर मन में हमारे अंदर ये ज्ञान जागृत हो, याद हो, तो ये अलवेलापन धीरे धीरे चला ही जाएगा। इसीलिए अलवेलापन के लिए ज्ञान युक्त होकर के चलना ही है। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी, आपने बहुत स्पष्टता से अलबेलेपन से मुक्त होने की विधि बताई। फिर अगला प्रश्न रहेगा हमारी लीना दीदी जी से कि दीदी जी, मैं 2 साल से ज्ञान में हूँ और पूरा नियम धारणा पालन करती हूँ, अमृत बेला, मुरली क्लास, अन्न शुद्धि, नुमा शाम योग, सब कुछ करती हूँ, फिर भी योग शक्तिशाली नहीं होती है। योग शक्तिशाली कैसे हो, कृपया बताएंगे। ओम शांति। आवाज ठीक सुनाई दे रही है जी? सभी बहनों को, स्पेशली इतनी सारी कन्याएं इस भट्टी में इकट्ठी हुई हैं, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी सुलोचना दीदी जी हैं आज कार्यक्रम में, और चक्रधारी दीदी जी थे। बहनें भी बहुत प्यारी प्यारी हैं। प्रश्न भी बड़ा प्यारा पूछा है, योग की गहरी अनुभूति क्यों नहीं होती है, जबकि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, ठीक से चल रहा है, मुरली क्लास भी करते हैं और जो बाबा ने धारणाएं दी हैं वो भी सब करते हैं। मेरी अनुभूति है कि योग का जो सबसे डीप फैक्टर है वो प्यार है। बाबा के साथ हमारा जितना गहरा प्यार होगा, उतना बाबा की याद सतत हमारे में रहेगी, और वो योग हमें चार्ज करता रहेगा। तो इसलिए मुझे ये चेक करना है कि मेरा बाबा के साथ प्यार कितना है, उस प्यार में डेप्थ क्या है, गहराई क्या है। क्या ये प्यार अभी का है कि अभी अभी मुझे बाबा से प्यार हुआ है, जैसे ही मैं इस ज्ञान में आई हूँ, और इस जन्म का ही ये प्यार है, कि ये प्यार जन्म जन्मांतर का है। तो जब आप अपने प्यार को चेक करेंगे बाबा के साथ, तो देखना जितना मेरा गहरा प्यार, उतना योग लगा रहेगा, योग में उछल आएगी, आनंद आएगा, कम्युनिकेशन क्लियर होगा, और एक अलौकिक एनर्जी आएगी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना। जैसे ऐसा लगता है कि भाई मैं अपने प्रियतम प्रभु के लिए, क्योंकि ये प्रियतम साधारण प्रियतम तो नहीं है, अपने प्रियतम प्रभु के लिए मैं कुछ करूं। और वो जो वृत्ति है वो आपको बहुत उमंग, उत्साह, उछाल देती है, जिससे योग लगा रहता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, योग के कटने और टूटने का कारण है दूसरों का संकल्प। अगर हम अपने व्यवहार से, अपने जीवन से किसी को असंतुष्ट करते हैं, तो वो जो असंतुष्टता है, उनका जो संकल्प चलता है, वो हमें योग नहीं करने देता है। बैठते तो हैं, हम बैठ भी जाते हैं, लेकिन योग में नींद आती है। फिर हम सोचते हैं क्या ऐसे बैठे रहे, योग में नींद कर रहे हैं, इससे तो अच्छा अभी रेस्ट कर लें, फिर बाद में योग करेंगे। तो ये ढीलापन बना रहता है। तो एक तो हमें दूसरों को संतुष्ट भी करना है अपने जीवन से, अपने व्यवहार से। और लाजमी ये है कि जब हम इस जीवन पथ पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं भूलें हो जाती हैं हमसे, और लोग हमसे नाराज भी होते हैं, किसी के संकल्प चलते हैं, तो हम उनसे क्षमा याचना कर लें। क्योंकि ये जो संकल्प विकल्प हैं दूसरी आत्माओं के, वो हमें
शक्तिशाली नहीं बनने देंगे, योग नहीं करने देंगे। तो जितना मन खाली होगा, हल्का होगा, बोझिल नहीं होगा, योग में आनंद आएगा। और उससे बड़ी बात, योग से मैं क्या समझती हूँ, मेरे योग करने से क्या होगा। अगर मैं योग करती हूँ तो मेरे योग का प्रभाव क्या पड़ता है, वो मुझे जानना है। जब हम ये जानेंगे कि मेरे योग से विश्व में बहुत कुछ अच्छा होता है, मैं योग के वाइब्रेशंस जब देती हूँ, जब मैं कनेक्टेड होती हूँ बाबा से, तो क्या कुछ मुझे बाहर आसपास दिखाई देता है। मेरे योग करने से ब्रह्मलोक से एक अलौकिक शक्ति इस धरा पे आती है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन चलता है ना, तो वहां से बाबा की शक्तियां इस धरा पर आती हैं, मेरे थ्रू वो सब जगह रेडिएंट होती है। तो विश्व की लगभग सभी आत्माओं को अभी ईश्वरीय शक्ति की जरूरत है, जो मेरे योग करने से स्प्रेड होता है। और दूसरी बात, जब मैं योग करती हूँ तो प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सुकून मिलता है। मेरे आसपास भी जो जीव जगत है, जो भी है, उनको खुशी मिलती है, कि खुशी के वाइब्रेशंस जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब हम चेक करते हैं तो योग करना बड़ा अच्छा लगता है। चलते फिरते, उठते बैठते, हथिकार दे दिल याद दे, इस प्रकार का भी एक भाव रहता है। जो बाबा ने आज कहा कि मेरा ट्रू लव कौन है, बाबा है। तो उस लव से, उस लव में लवलीन होने का जो आनंद है, वो हमें हमारे जीवन में योग के टेस्ट को बढ़ाता है और हम योगी जीवन जी पाते हैं। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। जितना प्यार हमारा बाबा से बढ़ेगा, उतना योग बहुत अच्छा होगा। और बहुत सुंदर टिप्स आपने याद को शक्तिशाली बनाने के लिए दिया। फिर अगला प्रश्न सुलोचना दीदी जी से, कि दीदी जी, जब हम बाहर जाते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि आप आश्रम में क्या कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहे हैं। हम उन्हें जवाब देते हैं, परंतु सैटिस्फाई आंसर नहीं दे पाते। कृपया बताएं कि हम क्या बोलें उन्हें। ये प्रश्न जो है, इसका एक बार दादी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। जब ओम शांति भवन बन रहा था, मीडिया वालों ने दादी जी से पूछा था। दादी ने कहा था, देखो बाबा के इतने बच्चे, इतने सेंटर हैं, मान लो 1 लाख बच्चे हैं, अभी तो 9 लाख के करीब बाबा के बच्चे हैं। तो ये बनाने के लिए हर रोज सिर्फ ये 1 रुपये से बना। कैसे बना ना सभी को बताया, हर रोज इस सेवा के लिए 1-1 रुपया दो। तो बाबा का सेंटर जो आप जो पूछते हैं कहाँ से पैसा आता है, तो हमें ये बताना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए या सुखमय संसार बनाने के लिए हम सभी भाई बहनें अपने तन मन धन से सेवाएं दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आने वालों को सबसे पहले ये फीलिंग आता है, ये मेरा परिवार है। जो परिवार की बात आज बाबा ने बताया ना, ये एक मेरा परिवार है, जिससे मुझे फील होता है स्वयं परमात्मा मेरा माता पिता है। ये सारे भाई बहन हमारे एक परिवार के हैं। परिवार के नाते से हमें जो करना है हम करते हैं। और जैसे मान लो उनको भी ये भी आप बता सकते हैं, जब ये मेरा परिवार है, कई कार्य है बाबा के बच्चे अपने सहयोग से करते हैं। टेलर कोई है, बाबा का बच्चा बन गया, कोई कारपेंटर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो अपनी सहयोग दे रहे हैं मेरा परिवार समझ करके। इसीलिए दुनिया वाले आप जो पूछते हैं, देखो ये भवन बनाने के लिए आपको इतना खर्चा लगा होगा, हम अपने अनुभव से कहते हैं। जब हमारी सुख शांति भवन बनने को जा रहा था, कॉन्ट्रैक्टर ने दीदी जी को कहा कि ये बनाने के लिए आपको इतना लाख रुपया चाहिए। तो दीदी जी ने कहा, मेरे पास तो इतना रुपया नहीं है। तो बोला, आप कैसे इतना बड़ा प्लान लेकर के बैठे हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पास 2 रुपया है, एक है आत्मविश्वास, दूसरा है परमात्मा विश्वास।
तो कॉन्ट्रैक्टर इतना खुश हो गया, हमारा जो एक काम है बिना पैसा से कर लिया, समझा। तो इसी प्रकार हमें जो भी ये प्रश्न पूछते हैं उनको यही कहना है, ये जो संस्था है ये डोनेशन से नहीं चलता है, यहाँ पर कोई डोनेशन नहीं है, यहाँ डेडिकेशन है। डेडिकेशन से हम अपने तान मान धन लगाते हैं, जिससे ये अपने आप में चलता है। बहुत सोचते फॉरेन से पैसा आ रहा है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हम रेगुलर क्लास करते हैं, भाई बहन आते हैं, उन्हीं की तान मान धन से ये संस्था चल रहा है और चलता रहेगा। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। मुझे लगता है कि बहन जिसने ये क्वेश्चन की है उसने ये मिल गई होगी उनकी सही आंसर। तो अभी फिर अगला प्रश्न हमारी लीना दीदी जी से। जैसे कि दीदी जी ने बताया आत्मविश्वास की बात, तो 3-4 बहनों की ये प्रश्न है कि आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण थोड़ी भी चाहे मेंटल चाहे फिजिकल वर्क करते हैं तो थक जाते हैं। उसके लिए क्या करें, कैसे हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं? ओम शांति। दादी जानकी जी हमको एक मंत्र दे के गई हैं, वो है मैं कौन मेरा कौन और मुझे कहाँ जाना है। एक्चुअली ये है हु एम आई, हु बिलोंग्स टू मी एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस। मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। अगर मुझे ये 3 चीजें क्लियर हैं तो मेरे आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आ सकती है। सबसे पहले तो ये जानना है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो पहला लेसन समझाने के लिए है, लेकिन मैं आत्मा कौन हूँ। आप सोचे, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान ने मुझे पसंद किया, मुझे मेरी प्रियतमा बनाया, तो मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं बहुत 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 महत्वपूर्ण आत्मा हूँ। जब मेरा ये स्वमान हमेशा जागा हुआ रहेगा कि परमात्मा ने मुझे पसंद किया है, मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं, सर्वशक्तिवान मेरे हैं, उन्होंने मुझे ढूंढा है, अपना बनाया है और मुझ पे विश्वास रखा है, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, तो मेरा स्वमान जागेगा, जरूर जागेगा। दुनिया में हर व्यक्ति अकेला है, बहुत अकेला है, क्योंकि हर रिश्ता कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है। कोई भी रिश्ता कितना मजबूत हो, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है। माता पिता एक उम्र तक साथ देंगे, फिर और बड़े हुए और दोस्त हुए, फैमिली हुई, जो हम चित्र दिखाते हैं, आवर लव एंड अफेक्शन इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, तो ये ट्रांसफर होता जाता है इधर उधर उधर। लेकिन जो मुझे मिला है वो मेरा आज का नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का साथी है। तो वो जो सर्वशक्तिवान साथी जो मेरा है, वो मुझे मिल करके उन्होंने बताया कि तुम बहुत महत्वपूर्ण आत्मा हो। तो ये जो मेरा महत्व है वो मुझे जानना है, और मेरे इस धरती पे उपस्थित होने का जो कारण है वो मुझे ढूंढना है। और एक बार ढूंढ लीजिए और उस पर स्टिक हो जाइए कि इस धरती पे मुझे क्यों भेजा गया है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। देखो छोटी छोटी कुमारियों की भट्टी है ना, तो मैं हमेशा कुमारियों की भट्टी में एक बात सुनाती हूँ। मैंने तब 10th पास किया था, ये 1983 की बात है, और मधुबन चंडीगढ़ ट्रेनिंग में गए थे। वहाँ हमारी भट्टी थी। उन दिनों तो फिल्मी गीत वगैरह हम नहीं सुनते थे, लेकिन पता तो चलता था कुछ फिल्मी गीत हैं दुनिया में करके। तो वहां भट्टी में एक फिल्मी गीत गाया गया, और वो गीत मतलब ऐसा था कि एकदम योग जुट गया, एक कॉन्साइन अंदर का एक सेट हो गया। इस प्रकार से मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन गीत बड़ा ऑड सा है। वो गीत है तुम अब
तुम अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुम्हें जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। और वो भट्टी के उस माहौल में जब ये गीत गाया गया तो उस समय जैसे ये लगा कि हम इस दुनिया के हैं नहीं, हम फरिश्ते हैं, उस दुनिया के हैं, परिलोक के हैं, सूक्ष्म वतन के हैं। और जब भगवान आते हैं धरा पे विश्व का परिवर्तन करने के लिए, तो वो अकेले विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उनको मेरी जरूरत थी। इसलिए उन्होंने मुझे वहां से उतारा है कि तुम विश्व परिवर्तन के इस कार्य में लगो। बातें आती हैं, स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, लेकिन हर किसी के बीच में एक कॉन्शियसनेस ये रहता है कि हम इस धरती पे आए हैं कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में शिव बाबा के साथ देने के लिए। जब ये श्रेष्ठ संकल्प साथ में रहता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है, बहुत कॉन्फिडेंस बन जाता है। हम कहीं घबरा नहीं सकते हैं, हम कहीं छोटे नहीं हो सकते हैं। दुनिया की कोई शख्स हमसे ऊंची नहीं हो सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं उनके कार्य के लिए इस धरा पृष्ठ पे आई हुई हूँ। तो जब इतना हमारा अंदर से निश्चय बुद्धि होगा, बाबा के साथ प्यार होगा, अपनी पहचान होगी, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बहुत जोर का अंदर से रहेगा। छोटी छोटी बातें आएंगी नहीं तो हम इतने बलवान हैं कैसे पता चलेगा। बातें आएंगी, आज बाबा ने कहा ना, बड़ी बड़ी बातें कैसे लगेगा, जैसे पानी पे किसी ने लकीर मारा हो, बहुत जोर से चोट लगाया है लगाने वाले ने, लेकिन जब मैं जल की धारा हूँ तो ये चोट मुझे टुकड़े नहीं कर सकती है। कुछ एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए आएगी और फिर मेरे जल ने उस पर बह जाना है। तो इस प्रकार का इंटरनल कॉन्फिडेंस हमें बार बार बाबा की मुरलियां पढ़ के, अव्यक्त वाणियां पढ़ के, दादियों के क्लासेस पढ़ के, सुन करके हमें बना लेना है, ठान लेना है। कुछ अपने आप से बातें करके भी बाबा को चिट्ठी लिखो, अपना स्वमान जगाओ, अच्छे अच्छे क्लासेस एक दूसरे के अनुभव से भी बहुत अच्छा। देखो ये प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा किया है, ऐसे एक दूसरे के अनुभव सुन करके हम अपना अंदर अंदर की शक्ति को बढ़ाएं। मैं कभी शिव पुराण पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। उसमें दिखाया कि सती बिचारी जानती नहीं है कि वो शिव का अंश है, तो छोटी छोटी बातों में घबरा जाती है, डर जाती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि शिव मेरे बिना अधूरा है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर है, मैं उनकी हूँ, उनमें हूँ, वो मुझ में है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो वैसे ही मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं शिव बाबा की एक, क्या कहे, अभिन्न वो आत्मा हूँ, वो उनकी सेवाधारी आत्मा हूँ, जिनके बिना विश्व का कल्याण होना संभव ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ में लाया है। जितना बाबा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं उनके लिए महत्वपूर्ण हूँ। तो ये स्वमान प्यार से आता है, बाबा के लिए गहरे प्यार से आता है। मेरा बाबा के लिए जितना गहरा प्यार होगा, दिल का अंदर का प्यार होगा, ये स्वमान ऑटोमेटिकली आएगा। बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता है कोई। और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं उस पर न्योछावर हो जाऊं, मर जाऊं, कट जाऊं, बस उसकी हो जाऊं। इतना छोटा सा जीवन, उसमें इतना बड़ा भाग्य मिला है, तो मुझे इसको वेस्ट नहीं करना है। जब ये अनुभूतियां अंदर से आएंगी तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, थकने का तो सवाल ही नहीं है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ये परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो ये सब गीत, ये सब बातें जो है वो हमें बहुत अंदर में कॉन्फिडेंस दे, और हमारे थक जाने का सवाल ही नहीं है। हम खूब सेवा में लगे। मैंने देखा है दीदियों को, सुलोचना दीदी बैठी है यहाँ पे, कमलेश दीदी को देखा है, कभी नहीं थकती थी, इतना सेवा करती थी, इतना सेवा करती थी। आज के तारीख में भी आप उनको देखो, इतना शरीर की आयु इतनी है, और जो भी है उसके बाद भी वो आपको प्यार देंगी, पालना देंगी, हर बात को पूछेंगी, सब कुछ संभालेंगी, ये है वो है, नहीं है, नहीं थकती है कभी। जब तक शरीर को पूरा रेस्ट मांगने वाली ऐसी स्थिति नहीं आ जाए, तब तक वो खटिया पे नहीं जाती है। सोचो, बहुत दादियों दीदियों को हमने देखा है। एक दादी जी हमारी आत्म मोहिनी दादी बॉम्बे में थी, कुलाबा में। एक बार मैंने कहा, दादी डॉक्टर ने कहा आप लेट तो जाओ ना। दादी ने कहा, एक बात बताऊं, देखो हमको पता है, अगर हम खटिया को पकड़ेंगे ना तो खटिया हमको पकड़ लेगा। सुना,
इतनी बीमारी के बाद भी खटिया पे नहीं सोती थी। क्यों? अगर मैं खटिया को पकड़ूंगी तो खटिया मुझे पकड़ लेगा, इसलिए मुझे ऐसे विश्राम करने की जरूरत नहीं है। तो सोचो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी धारणाएं हमें जीवन में थकने नहीं दे सकती, हम अथक होकर के आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। हाँ, बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी, आपने बहुत प्रेरणादायी शब्दों से हमें समझा दिया आत्मविश्वास मनोबल को कैसे बढ़ाएंगे। तो मैं समझती हूँ सिर्फ जिन्हों के प्रश्न है सिर्फ उनकी ही नहीं, जितने जुड़े हुए हैं सभी के आत्मविश्वास और भी 10 गुना तो क्या 100 गुना बढ़ जाएगी। फिर अगला प्रश्न है हमारी सुलोचना दीदी से कि दीदी जी, बाबा से साकार और अव्यक्त मिलन का मिल पाना और लेट में ज्ञान में आना नहीं मिल पाए और लेट में ज्ञान में आए, अफसोस रहता है, बहुत अफसोस रहता है, क्या करें? इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है। साकार बाबा, साकार मुरली जो है वो है ज्ञान का, पूरा ज्ञान का मुरली। अव्यक्त मुरली जो है वो पालना का है। तो हम सब ये सोचे, जब हम इतने लेट आए, ऐसे भी तो उड़ीसा में बाबा अव्यक्त होने के बाद 73 में हम सब नॉलेज में आए, तो हमें ये सोचना चाहिए हम अव्यक्त बाप दादा के मुख से पैदा हुए हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। अव्यक्त बाप दादा से हम सब बाबा संपूर्ण फरिश्ता बन करके वतन में बैठा है। तो हम उनके बच्चे, उनके मुख से, दीदियों से, दादी जिससे भी ज्ञान सुना, तो हम भी, अगर मेरा बाप अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता है तो मैं उनकी बच्ची हूँ, बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वही अव्यक्त फरिश्ता हूँ। और ऐसे भी देखो, हम पीछे आए हैं। बाबा ने कहा ना, लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। हम आगे बढ़ने का एक ही है, अपनी लगन को बढ़ाओ। एक लगन एक मगन में मगन हो जाओ, तो लगन हमारी जितनी बढ़ेगी, हम पीछे होते हुए भी आगे चले जाएंगे। बाबा ने तो ये कहा ना, सिर्फ 2 ही पोस्ट तो डिक्लेयर हुआ है, मम्मा और बाबा का, लक्ष्मी नारायण का। तो और सारी पोस्ट तो अभी भी खाली है, जबकि हमारी सारी दादियाँ वतन में जा करके अभी बाबा के साथ सेवा कर रहे हैं। तो हम पीछे आने से क्या है? पीछे आने से हम आगे बढ़ेंगे अपनी लगन से। क्यों? जैसे बच्चा है और वो उसको पता है परीक्षा 2 साल के बाद होगा, तो क्या करेगा? आराम से आलस्य का तकिया सिरहाने पर दे करके, हाँ 2 साल तो परीक्षा है। जब उसको पता पड़ता जाता है 7 दिन के बाद परीक्षा है, वो कैसे पढ़ता है? दिन रात इकट्ठे करके। अगर हमें ये महसूस है हम पीछे आए हैं, हमारी दादियाँ दीदियाँ इतने आगे हैं, मुझे इस प्रकार आगे बढ़ना है, अपनी लगन को बढ़ानी है। अपनी लगन को बढ़ाने के लिए मेरा कौन है? अर्थात मेरे साथ मेरा बाबा है। सिर्फ बाबा नहीं है, स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाबा, मम्मा और सारी पूर्वज आत्माएं हमारे साथ है। इसका अनुभव कीजिए। लगन को बढ़ाने के लिए अमृत वेले जो बाबा ने अपना समय हमारे लिए रखा है, हमारे लिए खास, तो हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि मैं तो पीछे आई हूँ, पीछे आने से मैं कैसे आगे जाऊं। इतनी दादियाँ दीदियाँ हमारे सब आगे है, पूर्वज बड़े हैं। नहीं, बाबा ने ऐसी पढ़ाई देता। आज कहा ना, ये ईश्वरीय यज्ञ है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय परिवार है। परिवार, इतना बड़ा परिवार, एक दूसरे का हमको सहयोग मिलता है। सिर्फ अपना हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कितना भी पीछे आए, हम आगे और आगे का भी आगे रह सकते हैं, ये बाबा ने कहा। तो इसीलिए हम ये भी सोचे, एक ना मिले दूसरे से,
हर बाबा के बच्चों का पार्ट यूनिक है। मेरा पार्ट मुझे बनाना है, मेरे साथ ये है। तो इसीलिए साकार बाबा से पली हुई दादियाँ दीदियाँ वो साकार का अनुभव करते हैं, योग लगाते हैं उनका। इसी प्रकार हम भी फरिश्ता है, फरिश्ता से जन्म हुए हैं। अपने आप को देखो, हम तो है ही फरिश्ता। कैसे? आपका सिर्फ अपना 2 पाँव जो है ना धरती पर, बाकी आकाश तत्व में है। फरिश्ता तो धरती पर पाँव रखता नहीं है, समझा? तो हमारे सारे शरीर जो है फरिश्ता आकाश तत्व में है। हम तो उड़ रहे हैं, बाबा मिला है। और मेरे को जब कभी कैसा होता है, बाबा की जो दृष्टि है ना, बाबा के सामने बैठ जाओ, आपकी लगन बढ़ जाएगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए हम लास्ट में आने से भी आगे जा सकते हैं। जो बचपन से कहानी सुना ना कछुआ और खरगोश की, तो कछुआ कितने आगे खरगोश चला गया था, बहुत आगे जाकर के क्या सोचा, ओह मैं इतना दूर आ गया, कछुआ तो दिखाई नहीं देता है। आ गया अलवेलापन, आ गया आलस्य, तो खरगोश से आगे कछुआ चला गया। तो इसीलिए हम बच्चे भी यही सोचेंगे, हमारे आगे इतना दादियाँ दीदियाँ सब है, अभी मुझे तेज कदम से आगे बढ़ना है, चलना है, समय कम है, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो लगन से हम मगन होकर के चलें तो हम भी आगे जा सकते हैं। तो बाबा का वरदान है हम सभी बच्चों के लिए, यही है अपना लगन बढ़ाएं। भले हम लेट आए, लेट आने से भी कोई हर्जा नहीं, हम आगे जा सकते। बाबा ने बहुत बहुत हमें गोल्डन का डायमंड चांस अभी भी दे रहा है। बच्चे आ जाओ, मेरा बाबा कहो, सारी काम तुम्हारा हो जाएगा। तो इतना बाबा हमें मदद कर रहा है, प्यार दे रहा है। इतना प्यार करेगा कौन? हमें खूब प्यार मिल रहा है, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावना से आप सब इसी थॉट से हम चलेंगे तो हम आगे जा सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। अब जब बाद में आते हैं और सुनते हैं अनुभव कि साकार समय की पालना का या अव्यक्त मिलन का बाबा दृष्टि दे रहे थे, सम्मुख बोल रहे थे, तो थोड़ी हमें महसूस होती थी कि हम क्यों नहीं, हमें वो पाठ क्यों नहीं मिला। पर आज जरूर अव्यक्त पालना और अव्यक्त की भी अव्यक्त पालना में काफी सारी शक्तियां प्यार बाबा लुटा रहे हैं। सिर्फ अपना को पात्र बनाकर रखना। और बहुत सुंदर टिप्स भी दीदी जी ने हमें दी। फिर अगला प्रश्न लीना दीदी जी से कि दीदी जी, कोई स्टूडेंट्स की आई है कि दीदी जी हम अभी पढ़ रहे हैं और समय अभी अंतिम समय चल रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे कोई बहन ने अपना आयु भी लिखी है कि मेरी आयु 19 है और हम चाहते हैं कि सरेंडर होकर सेवा करें, तो कैसे कर सकते हैं? और एक की है कि सेंटर पर रहना कैसा होता है, कैसे होता है, उसकी विधि बताएंगे। ओम शांति। ये लास्ट क्वेश्चन होगा जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पढ़ाई का क्या करें? मुझे भी पढ़ाई से बहुत अटैचमेंट था, जब मतलब बचपन से। वैसे तो ज्ञान में है 7 साल की आयु से। ब्रह्मा कुमारी बनना है, सेंटर पे रहना, ये भी फिक्स है। रहते भी थे, सैटरडे संडे को सेंटर पे रहते थे, छुट्टियों में सेंटर पे रहते थे। लेकिन छुट्टियों के बाद दीदियां फिर घर भेज देती कि जाओ पढ़ लिख के आओ, अभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ग्रेजुएट जैसे कैसे हो गए, वो भी आधा सेंटर पे आधा घर पे। लेकिन उसके बाद भी पढ़ने की बहुत इच्छा। मैंने देखा कि बाबा बच्चों की शुभ इच्छाओं को पूरा करता है। पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ने की इच्छा रखना। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं जरूर पढ़िए, आपका एजुकेशन बाबा के घर में काम में आएगा। आप अपने सेंटर इंचार्ज दीदी से ये बात शेयर कर सकते हैं कि मुझे पढ़ने की इच्छा है, क्या मैं सेंटर पे रह के पढ़ सकती हूँ। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो देखें, पढ़ते हुए भी आप बाबा के घर की बहुत सेवाएं कर सकती हैं। मुझे आदरणीय कमलेश दीदी जी ने पहला चांस दिया। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उनके
पास में रह करके पढ़ना हुआ। और मैं समझती हूँ कि मैक्सिमम सेवाओं को करना मैंने वहीं से ही सीखा है, जो आज तक मेरे काम में आ रही है। तो आप पढ़ते हुए भी बाबा के घर की ट्रेनिंग लें। मेरा दिल से ये मानना है, एक बार आप 18 साल के हो गए, उसके बाद बिल्कुल नहीं रहिए लौकिक में। हम वहां रहने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमारा जन्म ईश्वरीय सेवाओं के लिए हुआ है। जल्दी से जल्दी कैसे बाबा के घर में आ जाए। हाँ, बहुत बहनों को थोड़ा भय लगता है कि अगर हम जाएंगे बड़ों के साथ कैसे चलेंगे। सेंटर पे तो बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, थोड़ी डिफिकल्ट है, हमें डांट मिलेगी, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरा अनुभव है कि अगर हम बाबा के लिए हैं, बाबा को जीवन दे के आए हैं, तो हमें दीदियों की डांट कभी डांट नहीं लगेगी। वो हमें आगे बढ़ाने का ही स्रोत बन जाएगा और हमें सब कुछ मिल सकता है। बाबा के घर में आज के तारीख में सब प्रकार की फ्रीडम है, सभी चीजों का आनंद मिल सकता है। आप बाबा को अच्छी तरह से पकड़े, दिल दे करके बाबा से बात करें। बाबा मुझे पढ़ने की भी दिल है, तो बाबा पढ़ाएगा। और अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं, तो आ जाइए। स्कूल कॉलेज में क्या एजुकेशन सीखते, ये तो यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ आके हर एक चीज को सीखें। यहाँ हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, रोटी बनाने से। और मैं हमेशा कहती हूँ एक गीत जो मेरे भाई लोग मेरे लिए गाते थे जब मैं ब्रह्मा कुमारी बनने की ठान रही थी उस समय, सखी रे मैंने पाई और 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो बाबा के घर में झाड़ू पोछा बर्तन की भी ट्रेनिंग है, तो राजकाज चलाने की भी ट्रेनिंग है। और एक ऑलराउंडर, ब्रह्मा कुमारी बहन माना ऑलराउंडर, जो सब कुछ कर सकती है, इसे सब कुछ आता है। किसी चीज में हारने वाली ब्रह्मा कुमारी नहीं हो सकती है। तो ऐसा एक नशा और जोश के साथ आप अगर समर्पित होते हैं बाबा के घर में और बहुत कुछ सीखते हैं, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करें और जीवन का एक एक सांस बाबा के घर में लगाए, तो देखना बहुत आनंद आएगा। ये सारा जीवन छोटा पड़ जाता है बाबा से कुछ लेने के लिए। तो इसलिए कन्याओं से मैं हमेशा यही आशा रखती हूँ कि क्यों उस दुनिया में रहना, उन लोगों के साथ क्यों रहना। मैं समझती हूँ बचपन से ही यही कहती थी, आपके घर में ज्यादा ही रहना है। फिर दीदियां देती थी पढ़ के आओ, तो फिर जाना पड़ता था। लेकिन सेंटर पे रहने की बहुत जिद, बहुत इच्छा रहती थी। और अगर बातें आती हैं तो दुनिया में किसी भी कोने में रहोगे, हमारे हिस्से की बातें तो आने वाली ही। लेकिन बाबा के घर में रह करके जब बातें आती है, तो उन बातों को हैंडल करने की कैपेसिटी बाबा हमें देता है। उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सभी कुमारी बहनों से मेरी ये इच्छा है कि और समय नहीं लगाओ। समय तो देख रहे हैं कैसा क्रिटिकल आ गया है, और अभी पता नहीं कितना सेंटर पे रहने की भी आपको फ्रीडम, छुट्टी दीदियां कितनी देंगी। सब जगह अपनी अपनी तरह के स्थिति परिस्थितियां हैं। पर अगर बाबा के घर में रहने का चांस मिलता है, तो बिल्कुल मत छोड़िए। कैसे न कैसे कट जाइए, मर जाइए, बाबा के ऊपर समर्पित हो जाइए। तो देखना, इस मरने का, बाबा के हो जाने का एक बड़ा आनंद है, उसका पूरा आनंद लीजिए। हाँ, ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। बाबा के घर में कन्याएं आ जाएं तो घर भरपूर हो जाएगी। बाकी बहुत बहनों की काफी सारी क्वेश्चंस आ रही हैं, वो फिर बाद में लेंगे। पर एक क्वेश्चन और लास्ट हमारी सुलोचना दीदी जी से रहेगी कि दीदी जी, कुमारी जीवन में व ब्रह्मा कुमारी जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तो हम संघर्ष मुक्त कैसे बने? देखो, जीवन तो संघर्ष का ही है, उसी में ही मजा है। और 3 चीज बाबा के घर में रहने से 3 चीज तो देना है। एक है परीक्षा। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परीक्षा तो देंगे और ये सोचेंगे कल पहले भी मैं पास हुई थी, अभी भी पास होंगी, नथिंग न्यू। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परीक्षा देंगे। जो अच्छा पढ़ेगा परीक्षा को वेलकम करेंगे। दूसरा है विघ्न। जब हम बाबा के यज्ञ में है, यज्ञ में विघ्न आएगा, लेकिन विघ्न आने का कई कारण होता है। विघ्न आता है हमारी लगन को बढ़ाने के लिए, हमारी पढ़ाई की, और हम जहाँ पर है
आगे हमको बढ़ाने के लिए ये विघ्न आता ही है। और ये विघ्न भी कल्प पहले हम दिए थे, अभी दे करके ऊपर जाएंगे। विघ्न से हमारी लगन बढ़ती है। बाबा इसलिए कहते हैं ना, बंधली गोपियों को बाबा ज्यादा प्यार करता है, दिल में बिठाता है। क्यों? तड़प तड़प करके वो बाबा को याद करते हैं इससे। तो और तीसरा है ग्रहचर्य। कल भी ग्रहचर्य की बात बाबा ने कहा था। जब ग्रहचर्य इस दुनिया में बैठता है ना, कितना पूजा पाठ क्या क्या करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, लेकिन ग्रहचर्य क्यों आता है? ग्रहचर्य आता है हमारे संस्कार के कारण। अर्थात हमारे संस्कार में कहीं ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण हमारे ऊपर ग्रह आता है। तो इस ग्रह को उतारने के लिए बाबा कहता, पहले जब भट्टी होता था ना, हम लोग भट्टी करते थे, हर भट्टी में हमें कहा जाता था आप अपनी सच्चाई से अपनी जीवन कहानी लिखो, ये करो। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास ग्रहचर्य आता है ना, बाबा को चिट्ठी लिखो, पत्र लिखो, दिलवर को पत्र लिखो मैं अपने मासूक को। लेकिन पत्र में कई बार क्या होता है ना, भाई बहन अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो बाबा ऐसे पत्र स्वीकार करेगा? कई बार लिखते हैं क्या, दीदी जी की नेट स्लो हो गई। फिर भी दीदी जी जैसे बताए कि संघर्ष नहीं समझे उसको, परीक्षा है हमें आगे बढ़ाने की। और बाबा की याद में, बाबा के प्यार में इतना खो जाएं, इतना खो जाएं, वो संघर्ष भी हमें संघर्ष ना लगे। और वो जैसे कि हम गुलाब के फूल की और आगे बढ़ते चले। दीदी जी आई क्या? बहुत बहुत थैंक्स हमारी दोनों दीदियों को, हमारी कुमारियों की ओर से।